अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट के तेलंगाना में हाइड्रा ने जो काम स्टार्ट किया है, आवाम की तकलीफ़ को दूर करने के लिए, नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए, लैंड ग्राबर्स के हौसलों को पस्त करने के लिए काबिले तहसीन ये इक़दाम है। इसके बाद सबसे बड़ा क़दम जो उठाने की ज़रूरत है कांग्रेस गवर्नमेंट को, वो ये है हाउ टू प्रोटेस्ट वक्फ प्रॉपर्टीज़, कि इसके किस अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, औक़ाफ़ की प्रॉपर्टियों को बेचने वाले इन लैंड ग्रैबर्स, इन चोरों को किस अंदाज में रोका जाए। कानून के हाथ तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आज तक एक भी चोर को जेल में नहीं डाला गया है। इतने साल में जो भी हुकूमत आई उसमें चोरी हुई, लेकिन किसी एक चोर को पकड़ के जेल में नहीं डाला गया। तो इसका मतलब ये है कि यकीनन औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए इसमें कहीं ना कहीं खामी है। इसके लिए वहाँ के क़ानून में तरमीम करना चाहिए, वहाँ के वकला को तब्दील करना चाहिए, और वहाँ के इंस्पेक्टर्स की भी भरपूर तरीक़े से इनकी इंक्वायरी लेने की ज़रूरत है। और जो भी केसेस वक्फ बोर्ड वाले लड़े हैं, हारे हैं, बाज़ जगह हुकूमत खामोश हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हुकूमत भी इसके अंदर मुलविस है, मिनिस्टर भी इसके अंदर मुलविस है। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था, मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इसके मुज़दाक़ हमारे ही लोग इसमें मुलविस रहे हैं, फिर गैर से मिलकर के शिकार किए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तो हमारे आबा और अजदाद की, हमारी कौम की अमानत को इन्होंने बेचा है। ये तो अल्लाह के पास जवाबदेह हैं। यहाँ भी इनका अंजाम कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। अभी एक इजलास शायद कल मुनक़िद हुआ चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी की सदारत में। मैंने वीडियो देखी, उसमें वो लोग भी फ्रंट लाइन पे बैठे हुए हैं जिनका नाम ऑलरेडी लैंड ग्रैबर और बेचने में, औक़ाफ़ के प्रॉपर्टियों को तबाह करने में जिनका नाम नुमायाँ है, वो लोग भी वहाँ पर इजलास में बैठे हुए हैं। ये तो मिसाल ऐसी हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक के ऊपर दो नमाज़ें भारी है, एक फ़जर और एक इशा। जो मुनाफिक थे वो तो फ्रंट लाइन में आके नमाज़ पढ़ते थे, उस स्पेशली ये दो नमाज़ों में, फ़जर और इशा में पहली सफ़ में बैठते थे आके। वो आज तक वो चलन, आज तक वो डिप्लोमेसी चली आ रही है। यहाँ पर फ्रंट लाइन में कितने वहाँ पर लैंड ग्रैबर फला क्या क्या रूप धारे हुए लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह कर चुके हैं। आज भी वो इन्फॉर्मर के तौर पे वहाँ पर बैठे हुए हैं। वक्फ बोर्ड को चाहिए ऐसा क़ानून वज़ा करे, जुडिशरीज़ को पावर दें, इसको रेवेन्यू के साथ कनेक्ट करें। वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जो चले गई, जो बचे हुए उसका तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का काम है, ज़िम्मेदारों का काम है। कि ये सर्वे नंबर प्रॉपर्टी, ये सर्वे नंबर प्रॉपर्टी, ये सर्वे नंबर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंडर में आती है, लिहाजा वहाँ पर बंद कर दिया जाए, कोर्ट से आर्डर ला करके। यहाँ ये सर्वे नंबर की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी है, बेचने नहीं देना। और हर महीने में, हर हफ्ते में एक बार ज़िम्मेदार वहाँ का दौरा करे, टास्क फोर्स को रखे, नुमाइंदे बदलें, वकील जो हार रहा है उसको बदलें, इंस्पेक्टर जो नाकाम है उसको बदलें, इंस्पेक्टर के ऊपर भी निगरान कार रखें आप, वो भी चोरी में मुलविस है।
अंदर से रिकॉर्ड रूम क्यों बंद है, रिकॉर्ड में क्यों नहीं है रेवेन्यू के तहत, इसको स्टैम्प करो। हर पुलिस स्टेशन में इसकी एक कापी होना चाहिए कि आपके पुलिस स्टेशन की हदूद में इतने वक्त प्रॉपर्टी है, इसका सर्वे नंबर है, इसका फला नंबर है, इसका फला नंबर है, पूरा मेंशन के साथ में वहाँ पर रहना चाहिए। हर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मेंशन रहना, वहाँ पर ये सर्वे नंबर के प्रॉपर्टीज़ कतई रजिस्ट्री नहीं हो सकते। उसी तरीके से आप काम करें तो इसकी तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। जो चोर तो चोरी कर लिया होता आप ले नहीं सकते। जो केसेस लड़ रहे हैं उसमें जान डालने के वकील को तब्दील कीजिए, ईमानदार इंस्पेक्टर्स को लाइए, ईमानदार वकला को लाइए, कोशिश कीजिए वो मिले ना मिले, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ करना भी जो बची हुई इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी की और दूसरे वहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी बनती है और हुकूमत की भी बनती है, ताकि हमारा सरमाया महफूज रह सके। एक और बात याद दिला दूँ मैं आपको, वक्त प्रॉपर्टी का घर है, 1500 रुपये किराया है, 800 रुपये किराया है। जितने हैं मालूम करके पूरों को खाली कराने की नोटिस दे, खान और इनके काम में चाराजोई करे। अगर उनका घर पुराना है तो उसको रेनोवेट करे। वक्फ बोर्ड मार्केट में अगर वैल्यू 15,000 रुपये तो कम से कम 10,000 रुपये उनसे लेना, वगैरह ना उनको खाली करवा देना चाहिए। यतीम खाना नहीं है, यतीमों की जायदाद नहीं है, ये कौम की जायदाद है। यतीमों की, यसीरों की, बेवाओं की, मजबूरों की, मोहताजों की जायदाद है, जिससे उनको इस्तेफादा करना चाहिए। लोग बैठे हुए 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये के 1000 रुपये, 75 रुपये भी है बाज़ जगह पर किराया। क्या हिसाब से ले रहे हैं, उन्होंने क्या हिसाब से दे रहे हैं, समझ में नहीं आए। रहने वाले भी हमारे ही लोग हैं, कलमा पढ़ रहे, नमाज़ पढ़ रहे, सब पढ़ रहे, औक़ाफ़ की जायदाद में उन्हें भी क़सूरवार है, उन्हें भी गुनहगार है, उन्हें भी जवाब दे अल्लाह के पास। कैसा रहते मौजूदा मार्केट को देखिए आप, 800 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये में थे। KTR गवर्नमेंट क्या करे, KCR KTR मिलकर पूरा लगाए पैसा लगा के, बोले भाई इसका किराया आज के बाद में 15,000 रुपये है या 20,000 रुपये है, 14,000 रुपये। अरे लोग बोले हम 1400 का भूल जाओ भाई, 40 साल से 1400 देते गए, शर्म होना चाहिए तुमको। बोले मार्केट क्या चल रही है, 40,000 रुपये रेंट, 15,000 रुपये देना, नहीं तो खाली कर देना। लोग दे रहे हैं, आज कमाने की आदत पड़ी है। सुन के हैरानी हुई कि इतने घर है, उसका किराया 8,000 रुपये आ रहा है, 5,000 रुपये किराया आ रहा है। इतने घरों का किराया तो एक कमरे को 5,000 रुपये चल रहा है आजकल, एक कमरे को 3,000 4,000 रुपये चल रहा है। पूरा घर का घर है, 40 साल से किसकी जायदाद है मेरे भाई? तुम्हारे माँ बाप देखे गए सो नहीं है, हमारे अबा अजदाद कौम के लिए देखे गए सो तुम्हारे लिए नहीं दिए। वक्फ बोर्ड ऐसा कानून बनाए इनको फौरी खाली करे, चाहे मलगी में हो चाहे घरों में हो। खाली कराना, वो पैसों के लिए करके आना, रखना, गरीबों के फलाह बहबूद के लिए अच्छे अंदाज में काम करना। एक प्रॉपर्टी हम नामपल्ली पे जानते हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, 60-70 साल पहले से लीज पे है, औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी है, किराया भी तो ना मिला ही था होगा। 5 करोड़ रुपये भी बेचे उन्होंने दूसरों को अड्डा। भाई आप 2 करोड़ लेके 3 करोड़ दिए, आप भी एडवांटेज लेना। 70 साल से आप कारोबार करें, बिजनेस करें, उसके बावजूद आपका हक बनता है 2 करोड़ लो, 3 करोड़ औक़ाफ़ में जमा करते, तो ये 3 करोड़ रुपये गरीबों की मदद होती थी। पूरे 5 करोड़ रुपये लिए इसलिए कि इनकी अपनी जायदाद थी, इनकी अपनी ज़मीन थी, अड्डा तो लिए थे, कमाए धमाए, करोड़ों रुपए कमाए, फिर 5 करोड़ रुपये बेच के जा रहे, तो पूरा पैसा घर को ले आ रहे। शर्म आना ऐसे मुसलमानों को। ऐसे इनका भी बहुत बुरी तरीके से हिसाब होने वाला है। 17 लाख में मस्जिद की मलकी बिक रही है, अड्डा छोड़ने वाला 15 लाख रुपये लेके जा रहा, मोहतमद साहब 1 लाख, सदर साहब 1 लाख, ख़त्म हो गई बात, मार दिए इसको, लात रख दिए, ढकल दिए, उसके मारे अंदर लात, काम हो गया बर्खास्त। 1500 रुपये थे, 2,500 रुपये करे, बस क्या बड़ा कारनामा करेगा। जाने वाला तो 15 लाख ले जा रहा है। क्या आया वक्त को, क्या आया मस्जिद को, क्या आया फलाह के लिए, क्या आया बहबूद के लिए, क्या आया मदद के लिए, क्या है, कुछ नहीं है। ऐसे चीज़ों पे रोक लगाने की सख्त तरीन ज़रूरत है बाबा, वगरना तुम्हारा दास्तान भी ना मिलेगी दास्तानों में, कि जैसा हिसाब ना हो जाए, अल्लाह ना करे। इन गरीबों को पुरसाने हाल नहीं है, इन गरीबों को पूछने वाला नहीं है। ये औक़ाफ़ है, क्या इनकी इतनी औक़ात है ये काम कर सके? बताओ कि हमारे अंदर पावर है, हम भी औक़ाफ़ के लिए काम करें, यतीमों के लिए, यसीरों के लिए, बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। बताओ, साबित कर दो आप। अब छीनो निकालो इनको, जितने घरों में खाली बैठे हैं, औक़ाफ़ के मलगियों में खाली है, सबको निकालो, वगरना इनका किराया बढ़ के लो, अकॉर्डिंग टू द मार्केट लेना, मार्केट से कम लो।
मार्केट 15,000 मरी है तो 10,000 रुपये ले लो, 15,000 भी नहीं लेना इनसे, 1500 रुपये भी नहीं लेना इनसे। यतीम यसीर करोड़पति बन गए वहाँ से, यह गलत है। और इनको मुसलमानों को शऊर होना चाहिए, मुसलमानों को ईमान जागना चाहिए इनके, क्या हिसाब से आप दे रहे हैं, क्या हिसाब से रह रहे हैं। लिहाजा बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है, जुडिकल पावर दिया जाए इसको, रेवेन्यू से अटैच किया जाए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में इसके रिकॉर्ड हो, मुकम्मल तरीके से वकला को चेंज करो। इन्हें कोई परमानेंट नहीं है, इनको ख़रीदे नहीं, हार रहा है तो उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे को लो, दूसरे गैर से काम लो। से काम लेना ज़रूरी नहीं है, हारने के लिए केस लड़ रहा, हारने के लिए वकील है। इन्हें एविडेंस क्यों नहीं है, प्रीवियस तुम्हारे पास में वो रजिस्ट्री क्यों नहीं है इसकी। अदालत पूछ रही है भाई ये सर्वे नंबर तो आप ठीक है औकाफ में एंट्री है, लेकिन ख़रीदे किसे, दिया कौन, मुंतखब नहीं है आपके पास। इतने साल हो गए, इतने बड़े IAS आगे चले गए, इतने काबिल लोग आगे चले गए, माशाल्लाह काबिल लोगों की कमी नहीं है हमारी कौम के अंदर में। वो लोग इतना बड़ा काम नहीं करे, इतना छोटा काम है। जब से करते तो आज तो मिलती थी वो चीज़ आपको। मुंतखब नहीं है इन लोगों के पास, कोडबरी नहीं है भाई तो पास, भी नहीं, किसी लिए ख़त्म। इसको ये नहीं पूछ रही तू किससे खरीद रहा, तेरे कौन बेच रहा वाला है, तू किससे खरीदा, तेरे पास लिंक डॉक्यूमेंट्स क्या है। वकील को इतना पॉइंट नहीं मालूम, वकील को पॉइंट डालने से क्या चड्डी मालूम है वकील को। शर्म आना, ऐसे वकला को निकालो। ऐसे इंस्पेक्टर की भी इंक्वायरी होना चाहिए पूरे मुकम्मल तरीके से, सीधे इंक्वायरी करो इनके पास क्या है, चर्च है इनके पास में, आराम क्या है इनके पास, घर क्या है इनके पास, सैलरी क्या है इनकी, गुजर बसर क्या है। इनके बाद भी करोड़ों रुपये निकलने की बहुत सारी उम्मीद है। बहरहाल संभलने की ज़रूरत है, आज भी वक्त है। बहुत कुछ बेच चुके हैं, थोड़ा बहुत रह चुका है। बेचने वालों के पीछे मत भागो, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है करते रहो, लेकिन अब जो बचा है उसको बचाने की सही करो, उसको कोशिश करो। यहाँ से कुछ पॉइंट्स है जो हमारे दिमाग में आए हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद है, IAS मौजूद है, बड़े काबिल हमारे ऑफिसर्स मौजूद है यहाँ पर वक्त में, इसके बावजूद मेरे समझ में बात नहीं है कि आज तक इसकी सलाह क्यों नहीं हुई। प्रॉपर्टी बेच दे रहा, खा ले रहा, तो मुंतखब क्यों नहीं है, उसकी लिंक्स क्यों नहीं है आपके पास में। खाली आपके पास में सर्वे नंबर लिखा हुआ है, वफ़ करी हुई लिखी हुई है, तो कोर्ट नहीं मान रही, जिसकी वजह से कई हज़ारों के साथ तुम हार चुके हैं। इसका ही फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे उठाने वाले गिरावर्स। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।